ओम शांति। एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी टीचर्स को एक हवाई जहाज में बिठाया जाता है और उन टीचर्स को कहा जाता है कि जिस हवाई जहाज में आप बैठे हो वो आप ही के इंजीनियर कॉलेज के स्टूडेंट ने बनवाया है। इतना सुनते ही सारे टीचर्स डर के मारे भागने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक डर था कि ये हवाई जहाज उड़ने के बाद कहीं आकाश में ब्लास्ट ना हो जाए, इसलिए वो डर के मारे सारे भागने लग गए। लेकिन जो कॉलेज का जो प्रिंसिपल था ना, वो वही बैठा हुआ था। पायलट उससे पूछता है, सारे भाग रहे, आप क्यों नहीं भाग रहे? तो प्रिंसिपल ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, मुझे तो अपने टीचर्स से भी ज्यादा अपने स्टूडेंट पर भरोसा है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये हवाई जहाज कभी उड़ेगा ही नहीं। ओम शांति। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक आदमी साल भर मेहनत करता था और जो भी पैसे कमाता था वो सारे अपनी बूढ़ी माँ को दे देता था, और बूढ़ी माँ उन पैसों के जो अपाहिज बच्चे, जो हैंडीकैप बच्चे, उनकी सेवा में लगा देती थी, उनको खिलाना पिलाने में लगा देती थी। बहुत साल बाद जब बेटा घर पे आया तो बेटे ने पूछा, माँ आपने उन पैसों का क्या किया जो मैं आपको बेचते थी? तो माँ ने बताया, बेटा मैंने वो सारा पैसा कमजोरों की मदद में लगा दिया। माँ आपने ये क्या किया? तो माँ ने कहा, बेटा अगर हम कोई पुण्य का काम करते हैं ना तो भगवान हमें 2 गुना ज्यादा कहीं ना कहीं दे देता है। तो बेटे ने कहा, माँ वो सारे पैसे भगवान मुझे लौटा देगा? हाँ बेटा तुझे लौटा देगा, लेकिन कब? जब तुम उस भगवान को ढूंढ लोगे तब। तो यही सुनते ही बेटा भगवान को ढूंढने के लिए जाता है। जाते जाते जंगल में जाता है। जंगल में उसे एक पेड़ दिखता है और पेड़ उसे बोलता है, कहाँ जा रहे हो मुसाफिर इतने घने जंगल में? कहता है, मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। तो पेड़ ने कहा, अगर तुम्हें भगवान मिले तो उनसे मेरा सवाल पूछना कि मैं इतना रूखा सूखा क्यों रहता हूँ। आगे जाते उसे एक घोड़ा मिलता है। घोड़ा भी उससे पूछते, भाई कहाँ जा रहे हो इतने जंगल में? तो कहता है कि मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। तो घोड़ा भी कहता है, मेरा एक सवाल पूछना कि मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। फिर आगे चलते भगवान के ढूंढते उसे एक संत मिलते हैं। संत बताते हैं, कहाँ जा रहे हो भाई? तो सारा किस्सा सुनाता है, पेड़ का, घोड़े का और मेरा पैसों का। तो संत कहता है, भाई भगवान कुछ देर पहले अभी गए तुम्हारे घर तुम्हारे पैसे लौटाने, और जो सवाल है तो घोड़े ने कहा था कि मैं इतना कमजोर क्यों रहता हूँ। तो उससे बोलना, जब तक तुम्हारे ऊपर कोई इंसान सवारी नहीं कर सकता तब तक तुम शक्तिशाली नहीं हो सकते। पेड़ से कहना, तुम रूखे सूखे इसलिए हो कि तुम्हारे आजू बाजू में ढेर सारा खजाना दफन है, जब तक कोई उस खजाने को निकाल नहीं लेता तब तक तुम हरे भरे नहीं होगे। तो सबसे पहले घोड़े के पास जाता है, घोड़ा को बोलता है कि जब तक तुम्हारे ऊपर कोई इंसान सवारी नहीं कर लेता ना तब तक तुम शक्तिशाली नहीं हो सकते। तो घोड़ा कहता है, तुम भी तो इंसान हो, तुम ही मेरी सवारी कर लो। सवारी करते करते वो पेड़ तक पहुंचता है और पेड़ को बताता है। पेड़ बोलता है, तुम ही वो खजाना निकालो, और इंसान वो सारा खजाना निकालता है। उसे सोना चांदी हीरे मोती मानिक मोती सब कुछ मिलता है और लेकर वो अपने घर जाता है और माँ से कहता है कि हाँ माँ तूने सच कहा था कि हम अगर कहीं कमजोरों की मदद के लिए अगर धन लगाते ना तो भगवान हमें कहीं दे देता है। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो, इसका 7 दिन का राजयोग मेडिटेशन कोर्स कर लीजिए, वो बिल्कुल निःशुल्क सिखाया जाता है। ओम शांति। एक बार एक मंदिर में अगरबत्ती और मोमबत्ती की बहस छिड़ गई। मोमबत्ती को अपने ऊपर बहुत अहंकार हो गया और अगरबत्ती से बोली, मैं दिखने में हट्टी कट्टी हूँ, मैं जब जलती हूँ ना तो पूरे मंदिर को रोशन करती हूँ। और मोमबत्ती को बहुत अपने ऊपर अहंकार हो गया था। रोज की तरह पुजारी आता है, मोमबत्ती और अगरबत्ती दोनों को एक साथ जलाता है। और उस दिन पुजारी किसी काम से बाहर चला गया और उस दिन छोटे से हवा का झोंका आया। हवा के झोंके से मोमबत्ती बुझ गई। तब अगरबत्ती बोली, देखो दीदी, छोटे से हवा के झोंके ने आपको बुझा दिया, लेकिन इसी छोटे से हवा के झोंके ने मेरी रोशनी को तेज कर दिया और मेरी सुगंध को पूरे मंदिर में फैला दिया। दीदी आपने मेरे हमेशा अवगुण देखे, गुण नहीं देखे। आप तो पूरी बुझ गई हो, लेकिन मैं तो पूरे मंदिर को सुगंधित कर रही हूँ। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हमेशा सबके गुण देखने चाहिए, कभी किसी के अवगुण नहीं देखने चाहिए। भगवान ने हमें हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण दिया है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और एक जरूरी सूचना, अपनी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर जाकर 7 दिन का राजयोग मेडिटेशन कोर्स कर लीजिए, जो बिल्कुल निःशुल्क सिखाया जाता है। राजयोग आपको मन की शांति देगा। ओम शांति।